everyone, welcome to my channel. Myself Pujita Sharma. I am first professional MBBS student at Lakhimpur Medical College. This video is very special to me because मैं जब नीट एस्पायरेंट थी तब मैं भी सोचती थी कि मैं भी अपना स्टोरी सुनाऊंगी दूसरे नीट एस्पायरेंट को और उनको भी मोटिवेट करूंगी कि वो अपने लाइफ में गिव अप मत करे और एक दिन वो सक्सेस ज़रूर होंगे, क्योंकि दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट। मुझे 4 ड्रॉप्स लगे नीट को क्रैक करने के लिए और एक MBBS सीट हासिल करने के लिए। इट्स अ वेरी बिग नंबर 4 ड्रॉप, ये आम बात नहीं है। तो मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि छोड़ दो ये सब, तुम कुछ अलग कर लो, BSc कर लो, अब तक तो तुम MSc कर लेती या कुछ दूसरा कुछ कोर्स ज्वाइन कर लो। पर मेरा दिमाग में या दिल में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मैं खुद को कभी फेलर फील नहीं करती थी, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरा मार्क्स इंक्रीज हो रहा था हर साल और मेरे कुछ सिचुएशंस थे, कुछ मेरे रीजन्स थे जिसके कारण मेरा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे खुद को पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और अल्टीमेटली मुझे लाइफ में रिग्रेट्स नहीं चाहिए था। अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और मुझे लाइफ में ये नहीं चाहिए कि मतलब दूसरे मुझे देख के बोले हाँ तुम सही कर रही हो या हाँ सब ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा 4th अटेम्प्ट था तब मैंने BDS ज्वाइन कर लिया था, पर कहीं ना कहीं मैं अंदर खुश नहीं थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा टारगेट कुछ और था और आज मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मैंने BDS ज्वाइन किया था तब मेरे आसपास के लोग या मेरे पेरेंट्स भी खुश थे। उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है तुम कुछ कर रही हो, अभी डॉक्टर बन जाऊंगी। पर कहीं ना कहीं मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली जैसे मेरी दीदी कहीं ना कहीं अंदर से मतलब खुश नहीं थे कि हाँ तुम्हारा टारगेट कुछ और था और तुम कुछ अलग कर रही हो। ये चीज़ नहीं है कि BDS अच्छा कोर्स नहीं है, BDS बहुत अच्छा कोर्स है, पर मुझे सिर्फ एक चीज़ का रिग्रेट था कि मेरा टारगेट क्या था और आज मैं कहीं और हूँ। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ लगता था कि अगर मैं आज ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रही तो नेक्स्ट मैं दूसरा कुछ टारगेट अगर सेट भी कर लूँ लाइफ में तो उसका क्या गारंटी है कि मैं उसको अचीव कर पाऊँगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर मेरे दिमाग में वो था। तो इसीलिए मैंने फिर से जब BDS में थी लास्ट ईयर तब भी मैंने प्रिपरेशन किया और आज मैं MBBS कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन थिंग इन योर लाइफ। खुद खुश होना वही सबसे बड़ी बात है। अगर आप आज नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किए थे 2 साल पहले, 1 साल पहले और आपने छोड़ दिया, अगर आप अभी दूसरा कुछ कोर्स कर रहे हैं और खुश है, ठीक है। अगर आप खुश है, आप सेटिस्फाइड है तो ठीक है। पर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि खुश नहीं हूँ, अगर मैं वो टारगेट अचीव कर पाती तो शायद मैं खुश होती, तो आप लग जाओ। और आप अगर सोचते हो कि अब मेरा होगा कि नहीं, अभी तो 6 मंथ बाकी है, ये सब आप छोड़ दो। क्योंकि मैंने जब BDS कर रही थी सोचा था कि मेरे से नहीं होगा अभी, पर बैक ऑफ माई माइंड मेरा चलता रहता था कि नहीं तुझे करना है। तो फिर लास्ट 2 मंथ में मैंने बुक्स उठाए नीट के और पूरा मैं लग गई और आज मैं MBBS कॉलेज में हूँ। तो वही आपको खुद से स्टेप लेना है, अगर आपको करना है तो, और आपका हो जाएगा। अभी भी 6 मंथ है और 6 मंथ तो एनफ है। अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपने जस्ट 11th और 12th किया है और 1 साल कुछ प्रिपरेशन किया था और नहीं भी किया था, अगर फिर भी 6 मंथ इज़ नॉट सफिशिएंट। बट हाँ, आप अगर चाहते हो और आप पूरा टाइम अगर डिवोट कर दोगे तो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका हो जाएगा। बस आपको स्ट्रेटेजी सही रखना है और आपके गोल के ऊपर फोकस करना है और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है आपको छोड़ देना है। आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ आपको मतलब ध्यान नहीं देना है। जैसे 4 साल मैंने स्ट्रगल किया और फिर MBBS जाके मैंने अभी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है और व्हाट्सएप भी में मुझे ज़रूरत होता था। जैसे टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स आते थे या उसके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टीचर्स ग्रुप में डाल देते थे डाउट्स के सॉल्यूशन, तो इसके लिए मैं इंस्टॉल कर लेती थी, फिर उसके बाद फिर अनस्टॉल कर लेती थी। जस्ट मेरे माइंड में यही था कि मैंने लाइफ में एक गोल सेट किया है तो कैसे भी करके मुझे वो चीज़ हासिल करना ही है। अगर आज मैं नहीं कर पाई और उसको छोड़ के अगर कुछ दूसरे चीज़ में अगर मैं खुश हो गई तो एक्चुअली खुश हुई भी नहीं थी, पर अगर हो भी जाती तो शायद मेरे दिमाग में ये रह जाता कि मेरा
लाइफ में भी हमेशा वही होने वाला है। मैं एक सेट करूँगी टारगेट और वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था। तो वही अभी टारगेट अचीव हो गया। हाँ, अभी ऐसे नीट एस्पायरेंट्स है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे जैसे, मतलब उनका ड्रॉप ईयर चल रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मैं यही चीज़ कहूँगी कि सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने BDS ज्वाइन किया था, उस अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, पर मेरा एग्ज़ाम डे बहुत ख़राब गया। उस दिन मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे पेपर लेट से मिले और कुछ ऐसे एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन गया था कि मतलब मेरा पेपर पूरा छूट गया और मुझे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। मैंने जब BDS एडमिशन करने के लिए गई थी तब भी मतलब मैंने 2022 का नीट का पेपर देख के गई थी और मैं उस रात रोई थी कि इस पेपर में तो मुझे मिल जाता है MBBS, पर क्यों मैं रह गई। मुझे बहुत रिग्रेट था। अगर आज मैं BDS में होती और नीट इस साल अगर नहीं दी होती, प्रिपरेशन नहीं किया होता, तो मेरा लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहने वाला था, पर ये छूट गया। बहुत खुश हूँ। तो वही मतलब सब चीज़ का एक टाइमिंग होता है, आप बस पेशेंस रखिए। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू देखा है जिनका मतलब बहुत साल लगा था। हालांकि ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ड्रॉप लेना इज़ नॉट ए गुड थिंग, पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने प्रिपरेशन ने लेट स्टार्ट किया, जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था क्लास 12 के बाद। यहाँ जैसे मेरे MBBS में अभी फ्रेंड्स है जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में मिल गया है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास 9 से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, या कुछ है जो क्लास 10 से या कुछ 11 से ऐसे है। पर मैंने स्टार्ट ही लेट से किया था और मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बन गए, जैसे फर्स्ट ड्रॉप में तो मैंने अच्छे से स्टडी किया था बट नहीं हो पाया। फिर सेकंड ड्रॉप में मेरे फादर को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो पूरा साल में और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में जाते थे फिर आते थे जाते थे, ऐसे ही था मतलब पापा को लेके। फिर 6 मंथ तो मेरे फादर बेड रिडन थे। उस साल मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने उस साल दूसरा कोर्स एक भी ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक एंट्रेंस से ही मतलब क्लियर करके एडमिशन मिलता है उसमें भी, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। पर मेरा प्रिपरेशन उतना तक नहीं पहुंचा कि मुझे MBBS मिल जाए। फिर मैंने वो कोर्स को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे घर में मम्मी और मैं ही थे पापा को देखने के लिए या केयर करने के लिए। तो मेरा उस साल तो प्रिपरेशन में नहीं कर पाई, जो मेरा सेकेंड ड्रॉप ईयर था उस साल मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं हो पाया। फिर मैंने जब वो अटेम्प्ट दिया थर्ड अटेम्प्ट, तो लगभग 50 मार्क्स मेरे इम्प्रूव हुए। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक ड्रॉप ले लो, क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपरेशन 50 मार्क्स इंक्रीज किए, जिस मार्क्स में मतलब मेरे पेरेंट्स खुश थे कि हाँ तुमने मतलब इम्प्रूव तो किया। लास्ट मैंने 50 डेज सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ के गई थी और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। फिर पेरेंट्स ने बोला कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम कर लोगे। फिर मैंने एक ड्रॉप लिया जो मेरा थर्ड ड्रॉप था। तो उस ड्रॉप में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, मतलब मेरा पूरा 100% दिया था। पर उस अटेम्प्ट में मेरा मतलब कुछ मेरे भी मिस्टेक हो गए थे और कुछ ऐसे मेरा एग्ज़ाम का दिन भी ख़राब गया, तो मेरे गई मुझे BDS मिला। फिर BDS मिलने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब मेरा नहीं होने वाला, क्योंकि इतना मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर मैं रह गई। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स थे 146, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि नीट में क्वेश्चन पेपर को मतलब सबमिट करना है या लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी इतना ऐसे साइन वगैरह किए थे टीचर लोग, तो मुझे लगा था कि शायद क्वेश्चन पेपर भी ले लेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर में भी टिक नहीं किया था, मतलब मेरा नॉलेज उतना था क्योंकि मैंने मतलब कुछ भी प्रिपरेशन का मेरा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था। मेरा जो स्कूल था उसमें भी सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन किए थे और मैंने एंड्रॉयड भी मेरे साथ नहीं रखा था। मैं घर से दूर थी और मेरे पास कीपैड रखा था। वो मैंने रखा था कि मैं कि अच्छे से पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी फ़ोन पे, सोच के रखा था। पर अभी मुझे लगता था कि अगर उस वक्त मेरे साथ अगर एंड्रॉयड फ़ोन होता तो शायद मुझे इतना तो नॉलेज होता कि हाँ मुझे अभी से प्रिपरेशन करना है। तो मतलब कुछ चीज़ हम अच्छे के लिए सोच के करते हैं पर उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट भी आप पे पड़ जाता है। मैं पूरा ब्लाइंड थी कि हाँ मुझे इतना पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एम था मेरा डॉक्टर। PCB में मैंने फोकस किया था पर मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब पता नहीं मैं क्या थी तब। वही कुछ मतलब कोई कहने वाला भी नहीं था। तो ऐसे मेरा पूरा 11-12 ऐसे बर्बाद हो गया। मतलब पढ़ती थी पर वो सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड था। मैंने जब BDS में एडमिशन करने के लिए गई तो मैंने ये सोच लिया था कि हाँ बस अभी यही करना है, शायद मेरी डेस्टिनी ही यही है, BDS करना है और अल्टीमेटली डॉक्टर ही बन जाएंगे।
पर जब मैं वहाँ पे क्लास करने स्टार्ट किया, फिर तब जब मैं MBBS स्टूडेंट को देखती थी तो मुझे कहीं ना कहीं वो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। मुझे उन लोगों को देख के लगता था कि मैंने टारगेट किया था या मेरा एम था कि वहाँ रहना, मतलब MBBS स्टूडेंट के बीच, पर मैं यहाँ BTS स्टूडेंट के बीच हूँ, BTS कोर्स कर रही हूँ, या मेरे एप्रन में डेंटल कॉलेज का लोगो है, पर मेरा ड्रीम था कि MBBS कॉलेज का लोगो हो। ये सब छोटी छोटी बातें मतलब अंदर से मुझे खा रही थी ऐसे। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था प्रिपरेशन के लिए, पर मैंने पता नहीं क्यों मतलब एक कार्टून था मेरा, वो हमेशा मैं लेके चलती थी। सारे नोट्स थे नीट के, वो मैंने BDS कॉलेज में भी मतलब लेके चली गई थी घर से। पता नहीं क्यों, मैंने कुछ सोचा नहीं, बस मैंने डाल दिया ऐसे। फिर वहाँ गई और वहाँ जाके भी मैंने ऐसे रख दिया, मतलब कुछ उसको पढ़ना तो नहीं था, मतलब BDS का कोर्स ही पढ़ना था, तो मैंने उसको ऐसे रख दिया था कोने में। फिर मतलब एक दिन मैंने ऐसे बुक्स वगैरह मतलब ठीक कर रही थी ऐसे जगह में, तो उसको देखा। फिर मैंने जब नोट्स वगैरह देखा नीट का, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। ऐसे लगा कि मतलब मैं पूरा पहुंच ही गई थी, जैसे मुझे मैं पहुंचना है 3rd फ्लोर, मैं 2nd फ्लोर में पहुंच गई, फिर मैं रुक गई, फिर उसके बाद मैं गई ही नहीं। तो मतलब ऐसा एक फीलिंग आया कि मतलब मैं तो बस पहुंच ही चुकी थी, मतलब पहुंच ही चुकी हूँ, जस्ट एक स्टेप में नीचे हूँ। और इतना मेहनत जो किया था मैंने, जीरो से, लिटरली मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, क्योंकि एक एस्पायरेंट जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में 146 मिला था और अभी जो MBBS कॉलेज में है, तो ऑब्वियसली उसने जीरो से ही स्टार्टिंग किया था, क्योंकि कुछ नहीं आता था, ऐसे 12 के बाद स्टार्ट किया था। तो जीरो से यहाँ तक पहुँच गई हूँ और कुछ ही तो मार्क्स रह गए, मैं पूरा रोने लग गई और मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर मम्मी पापा भी मुझे फ़ोन में बोलते थे कि बस कुछ टेंशन नहीं लेना, तुम ऐसे स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं, बस तुम एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर दो, बस ऐसे मम्मी पापा बोलते थे। तो मैं उन पर भी चिढ़ जाती थी कि मुझे नीट का नाम मत लीजिए मेरे सामने, मतलब मुझे बस अभी BTS अच्छे से करना है, नहीं तो मैं इधर की ना उधर की रह जाऊँगी, BTS भी नहीं होगा मेरे से, फिर नीट भी नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे मम्मी पापा बोलने छोड़ दिए थे कि हाँ बस हो गया, BTS ही कर लेगी। BTS में एक एनवायरनमेंट था कि नीट प्रिपरेशन करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किए थे मेरे बैच में, या करते ही है मतलब। तो एक मेरी फ्रेंड थी जिनका रूम मेरे रूम के सामने ही था। जब मैं रूम क्रॉस करती थी उनका रूम, तो वो पढ़ती रहती थी, उनका भी मतलब कुछ मार्क्स से छूट गया था MBBS, तो वो BTS में ही थी। तो उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि अगर वो पढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। पर मैं पढ़ती नहीं थी, पर जब उनको मैं देखती थी उनके रूम से गुजरते वक्त, मतलब मेरे रूम से जब बाहर निकलना होता था तो उनका रूम से गुजरना पड़ता था, तो उनको मैं देखती थी वो पढ़ती रहती थी, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि मतलब हाँ तू तू क्यों कर नहीं कर रही है, मतलब तू भी तो कर सकती है। हम लोग का जनवरी से BTS स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी फरवरी मैंने पढ़ाई नहीं किया नीट का, पूरा मस्ती किया, BTS के क्लास किए, BTS के पढ़ाई किए कुछ, फिर जैसे घूमना वगैरह किया। पर जैसे फेब का लास्ट था, मेरे अंदर से मतलब एक आवाज़ आई, जैसे तू पढ़, मतलब तू कर सकती है, एक बार करके तो देख, मतलब नहीं होगा अलग बात है, 2 मंथ था तब, मार्च अप्रैल मई में एग्जाम होने वाला था, तो 2 मंथ ही तो है, करके तो देख, मतलब कहीं ना कहीं मतलब अगर हो गया तो मतलब हो ही जाएगा ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, BTS है, क्योंकि BTS का भी हम लोग का कोर्स स्टार्ट हुआ ही था, 2 मंथ ही तो गुजरे थे, तो इतना ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं था अगर 2 मंथ मैंने BTS का अच्छे से नहीं किया तो मैंने सोचा कि हाँ करके तो देख। जब मेरे दिमाग से वो चीज़ आया तो मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया। मैंने रूम शिफ्ट किया, क्योंकि उस रूम में थोड़ा एनवायरनमेंट नहीं था मेरा पढ़ने वाला, कुछ डिस्टर्बेंस थे, तो मैंने रूम शिफ्ट किया मेरे एक दोस्त के साथ, वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो हम दोनों ने रूम शिफ्ट किया और 2 मंथ पूरा जम के पढ़ाई किया। जो लड़की जब BTS में थी एकदम क्लास के लिए 9 बजे के क्लास के लिए जैसे तैसे उठ के क्लास जाती थी, वो लड़की फिर एकदम सुबह उठने लगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पढ़ना, ज़्यादा याद रहता है मुझे, चीज़ें समझ में ज़्यादा आता है, तो सुबह उठने लगी, फिर पूरा पढ़ाई स्टार्ट हो गया, एकदम दुनिया में क्या हो रहा है नहीं, मतलब अपना जोन में चली गई मैं, प्रिपरेशन वाला जो जोन। फिर अच्छे से एकदम लास्ट है, मतलब इस साल होगा तो होगा, नहीं तो मतलब लास्ट अटेम्प्ट, ये सोच के मैंने दिया था। हालांकि मैंने उसके पहले अटेम्प्ट में भी यही सोचा था कि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है,
पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, वो चीज़ ने शायद मेरे प्रिपरेशन को थोड़ा डाउन कर लिया था, बैकवर्ड मुझे खींच लिया था। पर इस साल मेरा वो वाला फैक्टर भी नहीं था, मेरे पास मतलब ये चीज़ था कि दिमाग में कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, वो वाला मेरे माइंडसेट के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर रुकी नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद मैं मतलब पूरा खुद को बहुत पॉजिटिव कर लिया मैंने। और मेरी रूममेट को भी मैं मोटिवेट करती थी, और उनका भी मेरे जैसे मतलब ड्रॉप्स लगे थे। फिर हम दोनों ने एक साथ क्लियर कर लिया, और अभी हम लोग सेम मेडिकल कॉलेज में हैं दोनों। तो वही मतलब आप बस करो, आपको बस करना है, अपने आप को मतलब ऑनेस्ट रखिए, ऑनेस्ट होके आप बस प्रिपरेशन कीजिए, आपका हो जाएगा। बस आपको करना है, बाहर के चीज़ों में आपको फोकस नहीं करना है। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता है आप लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है, बस हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में आपको हर तरह के स्टूडेंट मिल जाएंगे, हाँ, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल के अभी है MBBS में, किसी का सेकेंड अटैम्प्ट, किसी का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ अटैम्प्ट तक आपको हर तरह के स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मतलब मैं अभी क्लियर कर लूँगी और कॉलेज जाऊँगी तो मुझे दूसरों से अलग कुछ फील होगा, आपको ऐसा होने वाला नहीं है। हर तरह के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ओब्वियसली होंगे जिनका मतलब माइंडसेट नेवर गिव अप वाला है। तो आपको हर टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे, और अल्टीमेटली आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगने वाला है, और उसमें नहीं लिखा होगा कि कितने अटेम्प्ट में आपको मिला है MBBS। बस आपको MBBS अच्छे से कर लेना है कि मतलब MBBS डिग्री आपको मिल जाए अच्छे से। पर मतलब आपको कितने अटेम्प्ट में आपको MBBS में सीट मिला है वो आपका नहीं लिखा होगा, जस्ट डॉक्टर लिखा होगा। तो वो सबके लिए सेम है, सबका डॉक्टर ही लिखा होगा। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर बहुत सारा ड्रॉप लेके कॉलेज में जाऊंगी तो आपको इन्फीरियर फील होगा या कुछ ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि सबका खुद का स्ट्रगल है। सब स्टूडेंट एक दूसरे के स्ट्रगल को रेस्पेक्ट करते हैं MBBS कॉलेज में। तो वही, अगर आप खुश हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, आप अगर अंदर से सेटिस्फाइड है तो बस आपको करना है, और आपको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। जैसे मेरे पेरेंट्स अभी बहुत प्राउड फील करते हैं, या मैं खुद प्राउड फील करती हूँ। और मैं ये बताने में मुझे कुछ ऑकवर्ड फील नहीं होता कि मेरा इतना अटेम्प्ट में मेरा हुआ है या इतने ड्रॉप से में हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मेरा लेवल कितना था और मेरे स्टैंडर्ड क्या था और कहाँ से कहाँ उठ के मैं आई हूँ। यही बड़ी बात है कि मैं उठ के आई हूँ। जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं अपनी रूममेट को बोलती थी कि मेरा इस बार होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं अपने आप में मतलब सक्सेस हो गई हूँ, ये चीज़ मतलब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसे बोलती थी। क्योंकि मेरा ऐसा कंडीशन हो गया था, मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि हंसते हंसते मैं रो जाती थी, ऐसा वाला फेस हो गया था मेरा। मम्मी के सामने रो देती थी, किसी के सामने मतलब मेरा रोना आ जाता था। तो उस सिचुएशन से मैं अगर अभी फिर से प्रिपरेशन करने के लिए हिम्मत जुटा पाई हूँ तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरा सक्सेस ही उसी में, मैं खुद वो फील करती थी कि हाँ मैं सक्सेस हो गई। अगर मेरा MBBS में सीट मिलता है मुझे या नहीं वो अलग बात है, पर मैं सक्सेस हो गई हूँ। अगर मैं आज गिर के फिर उठ पा रही हूँ, इस सिचुएशन को अगर मतलब टैकल कर पाई हूँ और अभी फिर से पढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पाई हूँ तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। मैं खुद से जीत गई हूँ, बस वो मेरे माइंड में था। फिर ऐसे मेरा हो गया, तो आप लोग का भी हो जाएगा। और रही बात आपके एज की, तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो वही आपको पूरा ज़िंदगी पढ़ना है। हाँ, थोड़ा एज वेस्ट हो गया बीच में, उस टाइम से अगर आपको सीखने को मिला है लाइफ के एक्सपीरियंस, जैसे लाइफ का लर्निंग से जो मैंने सीखा है, तो इसीलिए मैं मेरे ड्रॉप ईयर कभी ये नहीं मानती कि मेरा साल बर्बाद हो गया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस साल में, और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इस फेज से गुजरी, मतलब जिससे मुझे इतना लाइफ के नॉलेज मिले। फैमिली में जो सिचुएशंस आए या मेरे खुद के प्रॉब्लम में, और अभी मेरा ऐसा एटीट्यूड है ना, मतलब लाइफ में जो भी हो कर लेंगे, बस हो जाएगा। अगर ये हो गया, इतना ऐसा वर्स्ट सिचुएशन से अगर मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ तो मतलब जितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए लाइफ में मैं कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी, ऐसा माइंडसेट बन गया है। तो ये सब मुझे इस 4 साल ने सिखा दिए। तो वही आपका लर्निंग्स कभी वेस्ट नहीं जाता। मेरे एक फ्रेंड थे
जब मैं थोड़ा लो फील करती थी उनके साथ में बात करती थी, तो बस मुझे वो यह चीज़ बोलते थे कि लर्निंग्स कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप इस साल आपने क्रैक नहीं किया पर आपको कुछ नॉलेज तो मिला है, वो नॉलेज कभी वेस्ट जाने वाला नहीं। लाइफ में कभी ना कभी आपका वो यूज होगा ही। तो ये चीज़ मैं कभी भूलती नहीं हूँ। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा या मेरी दीदी मतलब ऐसे मिले फ्रेंड्स कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो वही कीप हसलिंग, हो जाएगा, बस अपना ड्यूटी करते रहिए और भगवान भी देखता है। आप मेहनत करते जाओ, अगर आप एलिजिबल हो तो भगवान आपको दे देंगे। मैं वो सोचती थी, मतलब दिमाग में मैं वो खुद को बोलती थी मोटिवेट करने के लिए कि मैं अगर उसके लिए एलिजिबल हूँ, अगर मेरा ये हार्ड वर्क करने का जो मेरा कैपेसिटी है वो देख के अगर भगवान मुझे मतलब वो कर दे कि हाँ इसने ये कोटा कंप्लीट कर लिया, ये कोटा कंप्लीट कर लिया, जैसे पढ़ाई का ये या हार्ड वर्क करने का कैपेसिटी का, तो मेरा हो जाएगा। बस मैं वही सोचती थी। तो वही भगवान पे भरोसा रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ आपको हेल्प करने के लिए, आपके प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा आसान बनाने के लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ ने मुझे भी हेल्प किया था और बहुत सारे नीट एस्पायरेंट को हेल्प करने वाला है। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।